हेट स्पीच इतनी चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। न्यू हरियाणा में कम्युनल वायलेंस जो है वो बड़े पैमाने पे शुरू हो गया था और वो चलते 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 गुरुग्राम में भी चला गया और एनसीआर की तरफ भी बढ़ने लग पड़ा, दिल्ली की तरफ। तब दो कम्युनिटीज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने डिमांड करी कि वे प्रोटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। तभी शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई टू स्टॉप द हेट स्पीच। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, सभी स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हेट स्पीच को रोकने के लिए रिकमेंडेशंस दिए थे उस पर कितना एक्शन हुआ है, कितना रिस्पॉन्स हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट गवर्नमेंट से पूछा कि जो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स तहसील पुलावाला में कहे गए थे अपॉइंट करने के लिए कि क्या उनकी डायरेक्शंस को फुलफिल किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हेट स्पीच जो है चर्चा में भी है। बट क्या आपको पता है हेट स्पीच कहाँ पे डिफाइंड है और कहाँ पे इसकी पनिशमेंट गिवन है? इसकी पनिशमेंट कहीं पर भी एक्सप्रेसली गिवन नहीं है और ना ही ये एक्सप्रेसली कहीं पर भी ऑफेंस है इन आईपीसी। बट 267 लॉ कमीशन रिपोर्ट में ये बताया गया था कि हेट स्पीच जो है इट इज हेट्रेड अमंग अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और ग्रुप। किसी एक ग्रुप समुदाय की तरफ अगर आपकी हेट्रेड होती है तो उसको हम हेट स्पीच बोलते हैं। आगे चलते चलते वेरियस कम्युनिटीज जैसे कि विश्वनाथन कमेटी, बेस बारू कमेटी, वहां पर भी इसको डिफाइन किया गया और बताया गया कि हम क्या कर सकते हैं, हेट स्पीच का इंसर्शन कर सकते हैं आईपीसी में। 505A और 153C को हम अमेंड कर सकते, हम एडिशन कर सकते हैं आईपीसी। बट एट प्रेजेंट क्योंकि हेट स्पीच आईपीसी में नहीं है तो हम हेट स्पीच को पनिशेबल कहाँ करते हैं? इट इज 153A, 295A, 505 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 8, 123 एंड 125। देखो अब सब लोग ये बोलेंगे क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 19(1)A है तो राइट टू स्पीच है। बट यदि आप देखो 19 क्लॉज 2 उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हेट स्पीच जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तहत आता है। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो कम्युनल वायलेंस को क्रिएट करे। 2018 में तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में काऊ को रिगार्डिंग लेके बहुत बड़े पैमाने पे कम्युनल वायलेंस हुआ था, मॉब वायलेंस हुआ था और तभी तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस डायरेक्शंस दी। उसमें डिपार्टमेंटल डायरेक्शंस भी थी, जुडिशियल डायरेक्शंस भी थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस भी थी, जिसमें पुलिस ऑफिसर की भी कुछ ड्यूटीज बताई गई, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटीज क्या है वो बताई गई एंड उसमें नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि वो देखेंगे कि वहाँ के एरिया में कोई भी वायलेंस, मॉब वायलेंस ना हो और यदि हो रहा हो तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए। और इसी वजह से शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज पूछा है कि इस पर कितना काम हुआ। That's it, thank you so much। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।